Hello guys and welcome to my YouTube channel Learning is Fun with Yachna. Please do like, share and comment on my video. Don't forget to subscribe if you haven't done it. So this is the content. We have done basics of English. We are completed with the introduction to sentences. We have completed parts of sentences and we have done types on the basis of structure. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड इट, जिसके अंदर हमने दो टाइप्स पढ़े थे. वन इज डिक्लेरेटिव एंड सेकंड इज इंटेरोगेटिव. इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट द अदर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Okay class, so what we have done in the previous videos, I taught you about the types of sentences on the basis of structure. On the basis of structure कितने होते हैं? 4 होते हैं. सबसे पहला डिक्लेरेटिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी. हम पहले दो मतलब डिक्लेरेटिव और इंटेरोगेटिव अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं. डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेटिव मतलब जिसमें हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हो या जिसमें हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हो. जैसे आई एम अ गर्ल. अब इसमें मैं अपने बारे में एक स्टेटमेंट दे रही हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. और उसी तरह अगर मैं बोलूं शी इज अ गुड डांसर, तो इसका मतलब मैं उसके बारे में एक चीज डिक्लेयर कर रही हूँ कि हाँ वो एक बहुत अच्छी डांसर है. तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को और क्या क्या कहा जाता है? इनको एसर्टिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस भी कहा जाता है. दूसरे सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी से पूछताछ करते हैं. मतलब इनके एंड में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है. जब हम किसी से कुछ पूछते हैं जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. आज के सेशन में हम बाकी के दो सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. द नंबर 1 सेंटेंस जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. वो कौन से हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कमांड करते हैं. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कोई कमांड देते हैं. जैसे मैं आपको बोलती हूँ प्लीज गिव मी सम वाटर, तो यहाँ पे मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज मुझे कुछ पानी दे दीजिए. तो ऐसे सेंटेंसेस जहां हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो किस में आएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में. या अगर हम किसी को कमांड दे गो एंड शट द डोर, ये क्या? मैंने किसी को कमांड दिया कि जाओ और दरवाजा बंद कर दो, तो वो भी क्या हुआ? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ. हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस फुल स्टॉप से एंड किए जाते हैं. किससे एंड किए जाते हैं? फुल स्टॉप से. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप से एंड किए जाते हैं और इम्पेरेटिव भी. तो दोनों में फर्क क्या हुआ? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हम अपनी बात डिक्लेयर करते हैं, हम किसी चीज की घोषणा करते हैं. पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं या कमांड देते हैं. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? जैसे गो एंड शट द डोर. मैंने ये क्या किया? किसी से कमांड करिए कि जाओ और दरवाजा बंद कर दो. ठीक है, और अगर हम किसी को कमांड देनी हो तो हम कैसे दे सकते हैं? कीप क्वाइट, चुप हो जाओ. यूजुअली आप लोग जब अपनी क्लास में पढ़ते होगे और आप जब शोर मचाते होगे तो आपकी टीचर आपको ये पक्का कहती होगी कीप क्वाइट अदरवाइज आई विल पनिश यू. तो ये क्या हुआ? कमांड हुआ कि चुप हो जाओ. तो ऐसे सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. Alright, what are imperative sentences? They make a request or a command. They ends with a full stop. For example, go and shut the door. And another example is keep quiet. Or we can say, please forgive me. Forgive का मतलब क्या होता है? माफ कर दो. प्लीज मुझे माफ कर दो. तो ये कौन से सेंटेंसेस आए? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. Then other and the last type under the types of sentences
on the basis of structure is exclamatory sentences. Exclamatory sentences. Exclamatory sentences वो sentences होते हैं जिसमें हम अपने emotions को express करते हैं. We express our emotions. What we do? We express our emotions. जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो यूजुअली सबके दिमाग में आता है खुश होना, हैप्पी. बट इमोशंस के अंदर सभी तरीके के इमोशंस आते हैं. जब आप खुश हो, हैप्पी, सैड, जब आप उदास हो, एंग्री, जब आप गुस्सा हो, या किसी भी तरीके का इमोशन. ऑलराइट, एक्सप्रेसेस आर इमोशंस. वो सेंटेंसेस जिसमें हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. और ये किससे एंड होते हैं? दे ऑलवेज एंड्स विथ दिस साइन, a standing line and then a dot under this. Alright, so this symbol is known as exclamatory mark. Exclamatory mark. So these sentences ends with this exclamatory mark. और कुछ लोग इसे exclamation mark भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बोला मैं कोई मैच जीत गई तो मैं क्या बोलूंगी? हुर्रे, आई वन द मैच. तो इसमें मैंने अपना इमोशन दिखाया कि वाओ मैं मैच जीत गई. और यही अगर मैं मैच ना जीती होती तो ओ आई लॉस द मैच, मैं मैच हार गई. तो ऐसे सेंटेंसेस को जहां पे हमारे इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. इनको बोलने के भी तरीके अलग अलग हो गए है ना. अगर मैंने खुश होके बोला हुर्रे आई वन द मैच, तो हुर्रे में मेरा जो फेस एक्सप्रेशन है, मेरा जो बोलने का तरीका है वो अलग है. और यही अगर मैं उदास हूं तो मैं क्या बोलूंगी? ओ नो आई लॉस द मैच. तो इसमें मेरा फेस एक्सप्रेशन अलग है, हमारे बोलने के तरीके भी अलग हो जाते हैं. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कैसे हो गए? इसको कैसे लिखते हैं? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी. और कैसे लिखते हैं? ओ नो, यू जस्ट स्पॉइल्ड माई मूड. ओ नो, तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया. तो ऐसे लिखकर और आगे अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. कुछ वर्ड्स में हम यहीं पे अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशन के साथ ही एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं और कुछ सेंटेंसेस में हम लास्ट में लगा देते हैं. देखो जैसे मैंने लिखा वाओ, आफ्टर दिस आई विल पुट वन कॉमा, देन आई विल से व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी. What a beautiful city. And after city, I'll put this exclamatory mark. All right. So here, what you have observed? I think you have observed that we have used the word what. What तो हमेशा इंटेरोगेटिव में आता है. मैंने आपको समझाया था कि WH फैमिली इंटेरोगेटिव में आती है. पर इस वर्ड से पहले हमने अपना इमोशन लगा दिया, दैट इज वाव. Therefore, इसके लास्ट में क्या लगेगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क, बिकॉज हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल. तो हमने इस सेंटेंस में क्या देखा है? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी. और सेंटेंस क्या हो सकता है? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज. और ओ नो डोंट इरिटेट मी. तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आते हैं. Okay class, so what we have done till now is types of sentences, under which we have learnt about the types of sentences on the basis of structure. On the basis of structure, how many types are there? 4. Declarative, interrogative, imperative and exclamatory. What is a declarative sentence? In which we make a statement or we declare something, that is known as a declarative sentence. For example, I am a teacher. Next we have learnt about interrogative sentences. What are interrogative sentences? Interrogative sentences are those sentences in which we interrogate. हम किसी में पूछताछ करते हैं. Alright, they always ends with a question mark. For example, what are you doing? तुम क्या कर रहे हो?
Next, we have learned about imperative sentences. What are imperative sentences? Imperative sentences are those sentences in which we make a request or a command, जिसमें हम किसी से request कर रहे हैं या command दे रहे हैं. For example, go sit on that chair. Alright, हम इसमें command कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया? Imperative sentence. And last is the exclamatory sentence under the basis of structure. What are exclamatory sentences? In which we express our emotions. For example, oh no, wow, hurray. ये सारे इमोशंस को जब हम एक सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं. ओके, इस वीडियो के एंड में आई विल शेयर वन मोर वर्कशीट विद यू. ट्राई टू सॉल्व इट एंड we'll discuss it in the next video. So the word of the day to increase your vocabulary is faith. Faith का मतलब क्या होता है? विश्वास. विश्वास से अगर हमें एक सेंटेंस बनाना हो, we should have faith in God. हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए. Because जो भगवान होते हैं वो उन्होंने ही इस दुनिया को बनाया है. सो वी शुड हैव फेथ ऑन गॉड. हमें उन पे भरोसा रहना चाहिए. वी प्रे, हम जो प्रे करते हैं हमें उनसे मिल जाता है, और यही विश्वास हमें उन पर हमेशा बनाए रखना चाहिए. इसके अलावा आप और सेंटेंसेस बनाने का ट्राई करो विद द वर्ड फेथ, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू solve the worksheet which I will share you in the end of the video. Thank you. Bye bye.